लिखा था, यहाँ तक भी सही है भैया। चरक ने चरक संहिता लिखा था, ये भी ठीक है। कौटिल्य ने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र लिखा था। अर्थशास्त्र लिखा था किसने? कौटिल्य ने लिखा था। यहाँ तक भी चीजें सही है, लेकिन यहीं से काम नहीं होने वाला है। हम लोग किताबों को पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल बुक। इतिहास की कुछ किताबें हैं, कुछ बुक्स हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इतिहास की कुछ किताबें हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इनके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ने का प्रयास करेंगे। थोड़ा धैर्य बनाइएगा, पता तो सबको होगा, ठीक है। थोड़ा धैर्य बना के आप लोग पढ़िएगा। इतिहास की कुछ किताबें हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पहली किताब आपकी अष्टाध्यायी हो जाएगी, अष्टाध्यायी। पहली किताब आपकी अष्टाध्यायी है, जिनके बारे में कई जगह पूछा हुआ है। पहली किताब आपकी अष्टाध्यायी हो जाएगी, अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी एक प्रकार की रचना है जिसको लिखने वाले कौन हो जाएंगे? तो पाणिनि। पाणिनि के द्वारा लिखा गया था क्या? तो अष्टाध्यायी को लिखा गया। पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी नामक रचना को लिखा गया, ध्यान दीजिएगा। और नीतिसार लिखने वाले कौन है? तो कामंदक है। नीतिसार को लिखने वाले कौन हो जाएंगे? तो कामंदक है। नीतिसार लिखा है किसने? कामंदक। कथा सरित सार, कथा सरित सार, ये रचना किसकी हो जाएगी? कई बार एग्जाम में पूछा है, कथा सरित सार। अगर हम कथा सरित सार की बात करेंगे, कथा कथा सरित सार किसकी रचना हो जाएगी? सरित सार। कथा सरित सार रचना किसकी हो जाएगी? तो ध्यान दीजिएगा, कथा सरित सार रचना किसकी हो जाएगी? तो सोमदेव की रचना हो जाएगी। ये रचना किसकी हो जाएगी? तो सोमदेव की हो जाएगी। हाँ, यहीं से एक सवाल और पूछेगा। सवाल बनेगा, गुनाहों का देवता इतिहास की रचनाओं में है, गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता, ये रचना किसकी हो जाएगी? तो धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की रचना है, धर्मवीर भारती। देखिए, यहाँ से एक सवाल बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन ये बनेगा रचना से, एक सवाल रचना से बनेगा आपका कि, हाँ, एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि महाभाष्य किसने लिखा? महाभाष्य। महाभाष्य एक रचना है, महाभाष्य। और महाभाष्य के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो पतंजलि होंगे। महाभाष्य को लिखने वाले कौन हो जाएंगे? तो पतंजलि। इस बात को ध्यान दीजिएगा। महाभाष्य किसकी रचना है? तो पतंजलि। कामसूत्र किसकी रचना है? तो वात्स्यायन की रचना है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करेंगे कामसूत्र, हम यही लिखते हैं, कामसूत्र एक रचना है, कामसूत्र। और कामसूत्र किसने लिखा है? कामसूत्र। तो कामसूत्र रचना किसकी हो जाएगी? तो वात्स्यायन की रचना है, वात्स्यायन। वात्स्यायन की रचना हो जाएगी, वात्स्यायन। और इनकी रचना का नाम क्या हो जाएगा? कामसूत्र हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो के बारे में पूछा हुआ है, ये रचना किसकी हो जाएगी? तो ये चंदवर दाई की रचना है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंदवर दाई ने लिखा है। और ध्यान दीजिएगा, नीतिसार किसकी रचना है? तो कामंदक की रचना है। रचनाएं हम लिख रहे हैं, सब लिखना नहीं है आपको, ठीक है। रचना हम लिख रहे हैं, सारा रचना लिखना नहीं है आपको, ठीक है। रचना आपको लिखना नहीं है, केवल सुनते रहिए। अगर आपको मन हुआ कि नहीं, हाँ ये मुझे नहीं आ रहा है, इसको मतलब याद करना जरूरी है, तो उसी को नोट कर लीजिएगा। सभी रचनाएं नहीं नोट करना है, ठीक है। हम अपने हिसाब से लिखवा दे रहे हैं, आप सभी रचनाओं को नोट मत करिएगा, ठीक है। चंदवरदाई, ध्यान दीजिएगा, ये लिखने वाले हैं चंदवरदाई, रचनाकार हैं, कवि हैं। बुद्धचरित कौन लिखा है? तो ध्यान दीजिएगा, अश्वघोष। बुद्धचरित किसकी रचना है? बुद्धचरित। बुद्धचरित, ध्यान दीजिएगा, बुद्धचरित एक रचना है, बुद्धचरित। बुद्धचरित, बुद्धचरित लिखने वाले कौन हो जाएंगे? तो अश्वघोष ने लिखा, अश्वघोष। अश्वघोष के द्वारा लिखा गया। और हर्षचरित्र भी कौन लिखा? तो ध्यान दीजिएगा, अश्वघोष ही ने लिखा। हर्षचरित्र की बात करेंगे तो कौन लिखा? तो हर्षचरित्र, अच्छा हर्षचरित्र किसकी रचना है बताइए जरा तो मुझे। नाट्य शास्त्र कौन लिखा है? नाट्य शास्त्र भरत मुनि। नाट्य शास्त्र की बात करें, कमंडक के बारे में बता रहे हैं आपको, परेशान नहीं होइए। नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र एक रचना है, नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र रचना किसकी हो जाएगी? तो भरत मुनि की। भरत मुनि की रचना है कौन? नाट्य शास्त्र। सवाल पूछेगा, नाट्य शास्त्र किसकी रचना हो जाएगी? भरत मुनि। रस छंद वगैरह जितने भी रस हैं, छंद हैं, रस हैं, छंद हैं, रस हैं, छंद हैं, ध्यान दीजिएगा, इन सभी को कहां पर वर्णित करा गया? तो नाट्य शास्त्र में वर्णित करा गया है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अमरकोश के बारे में देखिए पूछा हुआ, हमने टेस्ट में दिया था। अमरकोश एक रचना है। अमरकोश रचना है किसकी? तो अमर सिंह की। हम लिख देते हैं अमरकोश। अमरकोश रचना किसकी हो जाएगी? अमरकोश। तो अमरकोश रचना है अमर सिंह की। अमर सिंह की रचना है, जिसका नाम क्या हो जाएगा? तो अमरकोश होगा। अमरकोश की रचना है, अमर सिंह की रचना का नाम क्या हो जाएगा? तो अमरकोश होगा। अमर सिंह की रचना का नाम हो जाएगा अमरकोश। और ध्यान दीजिएगा, एक रचना और है, रचना है भूतनाथ। भूतनाथ नामक रचना किसकी है? भूतनाथ। और ध्यान दीजिएगा, और चंद्रकांता, दो रचनाएं। एक रचना का नाम भूतनाथ और दूसरी का नाम क्या है? चंद्रकांता। भूतनाथ और चंद्रकांता, ये दोनों रचनाओं को लिखने वाले कौन है? तो देवकी नंदन खत्री हो जाएंगे। देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता और भूतनाथ नामक रचना लिखने वाले कौन है? देवकी नंदन खत्री। और सवाल यहीं से पूछेगा, एक रचना और है, एक रचना और है जिसको हम कहते हैं अकाल में सारस। ध्यान दीजिएगा, अकाल में सारस। अकाल में सारस एक रचना है, अकाल में सारस। और अकाल में सारस नामक रचना को लिखने वाले कौन हो जाएंगे? तो केदारनाथ सिंह हो जाएंगे।
अकाल में सारस किसने लिखा है? केदारनाथ सिंह ने लिखा है। अकाल में सारस लिखा है किसने? केदारनाथ सिंह ने। अकाल में सारस किसने लिखा है? केदारनाथ सिंह ने। मैला आंचल की बात करेंगे, फणीश्वरनाथ रेणु। देखिए यहां से भी एक प्रश्न एग्जाम में आता है, मैला आंचल। अगर आपसे मैला आंचल पूछेगा, मैला आंचल, मैला आंचल लिखने वाले कौन है? तो फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ की रचना है, फणीश्वरनाथ रेणु की रचना हो जाएगी कौन सी? मैला आंचल। सवाल बनेगा मैला आंचल किसने लिखा है? मैला आंचल, तो मैला आंचल नामक रचना लिखी गई है किसके द्वारा? फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा। पंच सिद्धांतिका किसने लिखा है और बृहत संहिता किसने लिखा है? पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता ये वराह मिहिर की रचना है, ध्यान दीजिएगा। पंच सिद्धांतिका और पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका, सिद्धांतिका एक रचना है पंच सिद्धांतिका। और ध्यान दीजिएगा इसको लिखने वाले कौन हो जाएंगे? तो वराह मिहिर हो जाएंगे। पंच सिद्धांतिका की रचना किसने करा है? ध्यान दीजिएगा वराह मिहिर ने करा है। और ध्यान दीजिए यहीं से पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता, बृहद संहिता, बृहद संहिता, बृहद संहिता, बृहद संहिता, पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता ये लिखने वाले कौन हो जाएंगे? तो वराह मिहिर हो जाएंगे। वराह मिहिर के द्वारा लिखा गया पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता लिखने वाले कौन है? वराह मिहिर। रघुवंशम, मेघदूतम और ध्यान दीजिएगा रघुवंशम और मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम ये सभी रचना किसकी हो जाएगी? तो कालिदास की। देवी चंद्रगुप्तम कौन लिखा है? तो विशाख दत्त ने। कौन लिखा? विशाख दत्त। ध्यान दीजिएगा मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, मेघदूतम ये सभी रचना किसकी है? अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास। लेकिन सवाल पूछेगा आपसे देवी चंद्रगुप्तम किसकी रचना हो जाएगी? तो विशाख दत्त। किसकी रचना है? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस भी किसकी रचना हो जाएगी? तो विशाख दत्त। ध्यान दीजिएगा मुद्रा राक्षस किसकी रचना हो जाएगी? तो विशाख दत्त की रचना है। अमर कोश पूछेगा तो रचना किसकी है? अमर सिंह की रचना है। और सवाल बनेगा आपसे सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम रचना किसकी है? तो आर्यभट्ट की है। लिखिएगा सूर्य सिद्धांत किसने लिखा है? तो आर्यभट्ट ने। आईएएस ने पूछा हुआ है और पीसीएस में सवाल पूछा हुआ है। ध्यान दीजिएगा सूर्य सिद्धांतिका और आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांतिका, सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत और सिद्धांत और आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम ये दोनों रचना किसकी हो जाएगी? तो सूर्य सिद्धांतिका और आर्यभट्टियम ये रचना है। रचना किसकी हो जाएगी? तो ध्यान दीजिएगा आर्यभट्ट की रचना हो जाएगी। सूर्य सिद्धांतिका लिखने वाले कौन है? आर्यभट्ट। ये देखिए ना इसके बारे में पूछा है कई बार, सूर्य सिद्धांत के बारे में कई दफे पूछा है, मतलब कई टाइम पूछा है। ठीक है, तो सूर्य सिद्धांतिका लिखने वाले कौन हो जाएंगे? तो आर्यभट्ट। पंचतंत्र लिखा है कौन? तो विष्णु शर्मा ने। नीति शास्त्र कौन लिखा है? तो कामंदक की रचना है। नीति शास्त्र किसकी रचना है? कामंदक की। कामंदक की रचना हो जाएगी। अर्थशास्त्र लिखने वाले कौन हो जाएंगे? तो चाणक्य। चरक संहिता लिखने वाले कौन हो जाएंगे? तो चरक हो जाएंगे। लीलावती किसकी रचना है? तो भास्कर की रचना है। लीलावती लिखिएगा, लीलावती रचना किसकी हो जाएगी? लीलावती। ध्यान दीजिएगा लीलावती रचना किसकी है? तो भास्करम की रचना है, भास्करम। लीलावती एक रचना है, लीलावती। लीलावती एक रचना है, रचना किसकी हो जाएगी? तो भास्कर की रचना हो जाएगी, भास्कर। और ये भास्कर ना इसका पुत्र था, सेकंड था। भास्कर सेकंड की रचना हो जाएगी कौन सी? लीलावती। मृगावती किसकी रचना है? बताइए जरा। तो मृगावती, मृगावती किसकी रचना है? मृगावती। मृगावती पता है सभी को? मृगावती, मृगावती किसकी रचना हो जाएगी? रामचरितमानस बताइए ना सर। तुलसीदास। रामचरितमानस तुलसीदास, रामचरितमानस तुलसीदास। मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की रचना है। किसकी है? कुतुबन। लिख देते हैं मृगावती। मृगावती रचना किसकी हो जाएगी? तो कुतुबन की। मृगावती की बात करते हैं, मृगावती। मृगावती एक प्रकार की रचना है और ये रचना किसकी हो जाएगी? कुतुबन की रचना है, कुतुबन की। मृगावती एक रचना है, कुतुबन की रचना हो जाएगी, कुतुबन ने लिखा है। और सवाल बनेगा अष्टाध्यायी कौन लिखा है? तो पाणिनि महाभाष्य लिखने वाले कौन है? तो पतंजलि। योग शास्त्र भी लिखा था पतंजलि। नैषधीय चरित्र किसकी रचना है? तो श्रीहर्ष की रचना है। नैषधीय चरितम, नैषधीय चरितम रचना किसकी है? तो हर्ष की है, श्रीहर्ष की। ध्यान दीजिएगा नैषधीय चरितम, नैषधीय चरितम, नैषधीय, नैषधीय चरितम, नैषधीय चरितम रचना किसकी हो जाएगी? तो ये रचना श्रीहर्ष की है। नैषधीय चरितम रचना किसकी हो जाएगी? तो श्रीहर्ष की रचना है। नैषधीय चरितम किसने लिखा है? तो ध्यान दीजिएगा श्रीहर्ष ने लिखा है। नैषधीय चरितम लिखने वाले कौन है? श्रीहर्ष है। मृच्छकटिकम कौन लिखा है? शुद्रक ने। गीत गोविंद कौन लिखा है? जयदेव ने। मृच्छकटिकम लिखने वाले कौन है? शुद्रक है। गीत गोविंद लिखने वाले कौन है? तो जयदेव हैं। गीत गोविंद लिखने वाले कौन है? जयदेव हैं। नवरत्न किसकी रचना है? तो वीरसेन की रचना है। लिख देते हैं नवरत्न रचना किसकी हो जाएगी? नवरत्न। तो याद रखिएगा नवरत्न, नवरत्न एक रचना है, नवरत्न। और ये रचना किसकी हो जाएगी? तो वीरसेन की रचना है। नवरत्न किसकी रचना है? तो वीरसेन की रचना हो जाएगी, नवरत्न। और सवाल पूछेगा आपसे गाथा सप्तमी, गाथा सप्तमी ये रचना किसकी है? तो हाल की रचना है। गाथा सप्तती ये रचना किसकी है? तो हाल की रचना है। हाल, हाल, हाल,
हाल की रचना लिखिएगा। गाथा सप्तति किसकी रचना हो जाएगी? तो हाल ने लिखा है। गाथा, गाथा सप्तति, गाथा सप्तति, सप्तति ये रचना किसकी हो जाएगी? तो इसको लिखने वाला कौन है? तो हाल, हॉल ने लिखा है गाथा सप्तति। और एक रचना हम और लिखवा रहे हैं कि गीत गोविंद लिखने वाले कौन हो जाएंगे? जयदेव। कादंबरी कौन लिखा है? हर्षवर्धन। और नागानंद किसने लिखा है? हर्षवर्धन। रत्नावली भी कौन लिखा है? तो हर्षवर्धन ने लिखा है। बाकी आपसे पूछेगा गोदान गबन कर्म भूमि रंग भूमि सोजे वतन सेवा सदन मंगलसूत्र, ये सब लिखने वाले कौन है? मुंशी प्रेमचंद साहब हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बातों को आप याद रखिएगा। देखिए यहां से प्रश्न बनते हैं परीक्षा में, देख लीजिए एक बार। सर रामचरितमानस नहीं बचा है। रामचरितमानस की रचना करने वाले कौन है? तुलसीदास।